हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बिहार जीएस जीकेएस की इस क्लास में जो आपके सामने ये बुक आप देख रहे हैं, दानिश सर की बुक है, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कवर करते हुए जीएस की सारे सेशन, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सबको कवर किया गया है इसमें। जिसमें अभी हम लोग स्टार्टिंग में हिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और जैसे ही हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होता है फिर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको बीपीएससी टीआरई रिलेटेड सारी तैयारी बहुत अच्छी और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। और किस बुक से आप तैयारी करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको वो भी जरूर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये कल का लास्ट क्वेश्चन था, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब हम लोगों ने देखा था कि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है वो 1884 में की गई थी। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब था। इसके आगे के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है पहला, हिंदू मेला किसने संगठित किया? हिंदू मेला संगठित करने वाले कौन थे? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राजनारायण बोस, नौ गोपाल मित्र, अरविंद घोष, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नौ गोपाल मित्र। हिंदू मेला की स्थापना हुई कब थी? तो 1867 में हिंदू मेला की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो नौ गोपाल मित्र ने टैगोर परिवार के सक्रिय सहयोग से इसकी स्थापना की थी। हिंदू मेला को चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। किस मेला के नाम से? चैत्र मेला के नाम से। और ये कहाँ मनाया जाता है? कलकत्ता में। इसकी स्थापना कब हुई? 1867 में। किसके द्वारा? नौ गोपाल मित्र के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सहयोग किसने किया था? टैगोर फैमिली ने। अगला, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया गया। किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना? तो सबसे पहले यही देख लीजिए, 1784 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब, अगर डेट पूछ लिया जाए तो 15 जनवरी 1784। और किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। बना कहाँ? कलकत्ता में, सॉरी, हाँ कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में स्थित जो फोर्ट विलियम है वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र भी है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान और अनुसंधान यानी रिसर्च और नॉलेज का सबसे पुराना केंद्र कौन सा है, तो यही एशियाटिक सोसाइटी है। इसकी स्थापना 1884 में हुई। कब किया गया? 15 जनवरी 1784 विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। कहां पर? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, ठीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके लिए अलग से टॉपिक ही पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आप इसको अलग से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपसे पूछा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसके सारे क्वेश्चन आपको अलग से करवा देंगे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बंबई में। बंबई में, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक संघ था इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, जो बना था 1884 में। 1884 में AU होम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इंडियन नेशनल संघ, ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल संघ। इसी को जो है 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, यह सम्मेलन कब हुआ था? 1885 में। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव 1884 में ही हुआ था। 1885 84, एक मिनट चाहिए, हाँ 85 में हुआ था, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम पहले हुआ करता था, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसके सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, तो दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनके सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। और इसकी पहली जो अधिवेशन है वो बंबई में हुआ था। अगर पूछा जाए बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपने देखा कि इसके संस्थापक कौन थे? AO होम थे, लेकिन इन्होंने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। 1885 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी। किसने की थी? WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? अब देखिए यहाँ पे स्थापना पूछा, स्थापना और अध्यक्ष दोनों में अंतर है। अगर अध्यक्षता पूछता तो WC बनर्जी हो जाता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाता, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी ये नहीं होता, उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन यहाँ पे स्थापना पूछा, स्थापना अभी हम लोगों ने देखा था A.O. होम, A.O. होम ने इंडियन नेशनल यूनियन इंडियन नेशनल संघ की स्थापना 1884 में की। 1885 में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। तो स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने, ठीक है, एलियन ऑक्टेवियन होम के द्वारा। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम इंडियन महिला दोनों में कंफ्यूजन होता है। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी, जबकि सरोजनी नायडू जी जो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कब किया था? 1925 में। कब किया था? 1925 में। 1925 का सेशन कहाँ पे हुआ था? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ये 1925 का सेशन कहाँ पे आयोजित करवाया गया था। अगला, 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसको तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन अब आपके लिए जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पटना में कितना अधिवेशन हुआ, किस सन में हुआ, अध्यक्षता किसने किया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगी। अगर आपका कमेंट सही होता है तो आपके कमेंट का पर्सनली मेरे द्वारा रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, R.N. मधुलकर। इन्होंने पटना में होने वाले पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बिहार में हुआ था 1912 में, इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? R.N. मधुलकर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1915, 1916, 1917, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। हम सभी को पता है 1916, इसके पहले जब हम चंपारण पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था। और इसी 1916 जो दिसंबर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन पूछ लिया। अब मैंने अभी आपसे पूछा था 3 अधिवेशन बिहार में हुआ था। पहला पटना अधिवेशन 1912 में देख लिया, दूसरा अब आपसे गया पूछ ही लिया, दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, तीसरा आप बता दीजिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। अगर पूछा जाए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो R.C. दास ने की थी। किसने की थी? C.R. दास ने की थी। C.R. दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1912 वाले की किसने की थी? 1912 वाले के किए थे R.N. मधुलकर। ठीक 10 साल बाद 1922 में होता। और तीसरा अधिवेशन, अब आपको तीसरा बताना है कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था। बाकी दूसरे वाले की चितरंजन दास ने किया था। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 2 मैंने बता दिया, तीसरा आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तभी हम लोगों ने देखा कौन थे, चितरंजन दास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? चंपारण समस्या किस अधिवेशन में बना? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जहां पे राजकुमार शुक्ला आए और गांधी जी से बोले। तो ये कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, सही जवाब ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया? ऑप्शन, कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है ये दिया किसके द्वारा गया? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कौन से अधिवेशन की? लाहौर अधिवेशन 1929। और इसी में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। और इसको जो है अडॉप्ट कब किया गया था, सिद्धांत की मांग कब की, पारित कब हुआ? तो 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे?
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। एक तो बने 1938 में, कब बने 1938 में, 1938 में, और एक बने 1939 में, 2 बार बने। पहली बार जब ये बने 1938 में, तो ये आपका त्रिपुरा नहीं हरिपुरा अधिवेशन था। कौन सा था? हरिपुरा अधिवेशन। अब यहाँ पे आपसे त्रिपुरी अधिवेशन पूछा, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कब बने? 1939 में। किसको हराया इन्होंने? जो गांधी जी द्वारा पट्टाभी सीतारमैया जी को खड़ा किया गया था इनके विरोध में, इनका समर्थन गांधी जी कर रहे थे, और इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस जो है वो बन गए थे अध्यक्ष। परंतु जो गांधी जी थे इन्होंने जो है इनको समर्थन दिया हुआ था, उसके बाद जब ये बन गए तो इन्होंने इसका विरोध कर दिया। तब सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी का सम्मान करते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसको किसने संभाला, इस पद को किसने संभाला, क्या पट्टाभी सीतारमैया जी ने संभाला? तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद 1939 के जो अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद, वो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्होंने इस पद को संभाला। ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, किसके विरोध, किसको हराया? पट्टाभी सीतारमैया को हराया। अगला क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। कहाँ हुआ? पटना। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन मई 1934 में पटना में हुआ। यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ये आपका बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन है बायकॉट, हड़ताल, शोक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बंगाल विभाजन जो था ना, ये इसका तो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शोक दिवस के रूप में। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को ना सिर्फ शोक दिवस मनाया गया, बल्कि इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की आग्रह पर राखी दिवस भी मनाया गया था। कौन सा दिवस? राखी दिवस भी मनाया गया था टैगोर जी के कहने पर। बात करें बंगाल विभाजन की, तो इसकी जो घोषणा है वो दिसंबर 1903 में ही कर दिया गया था कि बंगाल का विभाजन होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा पावरफुल उस समय बंगाल में ही थी, इसीलिए अंग्रेजों ने डर कर बंगाल विभाजन की घोषणा की। कब की? 1903 में की। और बंगाल विभाजन हुआ कब? तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया वो लिया गया 20 जुलाई 1905 को। निर्णय कब? देखिए यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1930 को। निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। अब पूछा जाए उस समय बंगाल की आबादी कितनी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस समय बंगाल की जो आबादी थी वो 78 मिलियन हुआ करती थी। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो इसे 2 रूपों में मनाया गया, एक शोक दिवस के रूप में और दूसरा राखी दिवस के रूप में। और 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में बहुत सारा मतलब एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसे स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको राखी दिवस दिया होता तो वो भी बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें 50,000 से ज्यादा रुपए भी एकत्रित किए गए थे। ठीक, सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। अब देखिए बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। निर्णय कब लिया गया? दिसंबर 1903 को घोषणा हुई, 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया, 7 अगस्त 1905 को आंदोलन हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार कब अपनाया गया? तो इसी बंगाल विभाजन के टाइम में स्वदेशी एवं बहिष्कार अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के टाइम में। ठीक है। कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया। अमार सोनाल बंगला के नाम से इसे जाना जाता है। बंगाल माटी बंगाल जल, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसे अब पश्चिम बंगाल के
नेशनल स्टेट सॉन्ग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गाया कब गया था? तो ये बंगाल विभाजन के टाइम 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। अगला, बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया? तो बंगाल विभाजन को अभी हम लोगों ने देखा था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है इसको रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, रद्द किया गया 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। जब दिल्ली दरबार हुआ था 1911 का, उसी समय इसको जो है रद्द कर दिया गया। 1911 के दिल्ली दरबार से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसी समय जो है राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगर पूछा जाए कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तो इसी 1911 के दिल्ली दरबार में, जिससे जॉर्ज पंचम दो था वो भारत आया हुआ था और इसी में राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली किया था। किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने हस्तांतरण की घोषणा की हुई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? अब दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? तो अभी हम लोगों ने देखा किसने, 1911 में जॉर्ज पंचम ने और क्वीन मैरी जो इनकी पत्नी थी, इनके द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम होम रूल लीग से कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो मुस्लिम लीग ने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये सही बात है। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद सीमित स्वशासन की पेशकश की थी, लेकिन मुस्लिम लीग को लगा कि यह अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपायों के बारे में उनकी चिंता को संबोधित नहीं करता है। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, इसने बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उसकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर रहा था। तो मुस्लिम लीग ने 1945 में बेबल योजना जो है, जो बेबल के द्वारा लाया गया था, उसको अस्वीकार कर दिया था। यह भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसे स्वतंत्र पाकिस्तान के मांग के जो दावे थे वो कमजोर लग रहे थे। तीसरा है, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 1946 में गांधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो जो ये मुस्लिम लीग था, इसने 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया था। यहाँ पे गांधी कार्रवाई लिखा है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। सीधी कार्रवाई जिसे प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, जिससे पूरे देश में जो है दंगे भड़क गए थे। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग की थी? तो अलग पाकिस्तान की मांग जो है इसने 23 मार्च 1940 में की थी। कब की थी? 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में की थी। अगला क्वेश्चन, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये होम रूल लीग से ना दो लोग जुड़े थे, एक एनी बेसेंट और दूसरे बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ से पूछा जा रहा है होम रूल लीग की स्थापना 1915 में किसने की थी? तो आपको बता दें, भारत में होम रूल लीग की जो शुरुआत है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ। होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में स्थापना की और बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया। 1915 में किसी ने भी नहीं किया था। क्वेश्चन ही गलत था, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होना चाहिए था, क्योंकि अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने किया, तिलक ने किया। कब किया? अप्रैल 1916 में तिलक ने किया, लेकिन 1916 में किया, 1915 में नहीं किया था। और क्वेश्चन आपको देखिए 1915 दिया हुआ है, 1915 में नहीं किया था। किसमें किया था? 1916 में। सबसे पहले और बाद की अगर बात करें तो अब तिलक ने 1916 के अप्रैल में और एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था। ठीक है, इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं। अगला, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया, यानी कि फ्रीडम डे मनाया गया? 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई भी की थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई कब की थी? 16 अगस्त 1946 को। और मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस स्थान पर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? 1916 में, अप्रैल 1916 में। किस स्थान पर की थी? पुणे, बंबई, नागपुर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे।
अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की हुई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घटना पहले हुई? अब कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद, उसके लिए आपको सन जानना जरूरी है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आया था वो आया था 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? तो ये आया 22 मार्च 1942 को। फिर है तीसरा क्या है, लॉर्ड बेवल का गवर्नर जनरल के रूप में आगमन। लॉर्ड बेवल गवर्नर जनरल के रूप में कब आया? तो ये आया था 15 जून 1943 को। इसी ने बेबल योजना भी दी थी 1943 को। तो इसका जो सबसे पहले कौन सा है आपको दिख रहा है, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये क्रांतिकारी गतिविधियों से पूछा गया क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कहां पे हुई थी? तो हुई थी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, कब हुआ था? 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। अगर पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भकना के द्वारा किया गया था। सोहन सिंह भकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में यूएसए के फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? सही जवाब सच्चिदानंद सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल। इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए इसकी अनुशीलन समिति की पहली स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो प्रथम नाथ मित्र और बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा 1902 में 24 मार्च 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। और पटना में किसके द्वारा किया गया, तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में किया गया। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया? गदर पार्टी जो थी इससे जो जिसकी स्थापना जो है सोहन सिंह भकना ने किया था 1913 में अमेरिका में, इसी से प्रभावित होकर चिश्ती खान और डुंडे खान ने एक विद्रोह किया था। कहाँ पे किया था? सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिंगापुर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर में। कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है गदर पार्टी का? तो सैन फ्रांसिस्को में है। स्थापना सोहन सिंह भकना ने 1913 में किया था और इसी से प्रेरित होकर जो है इन दोनों ने सिंगापुर में एक विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? मुजफ्फरपुर बम कांड ये कब घटा था? 1906, 1907, 1908, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी 1908। अगर आपसे पूछा जाए मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित कौन है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दो लोग मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? तो इससे तो संबंधित खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों हैं, लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, इनको फांसी की सजा नहीं हुई। जो फांसी पर चढ़े थे वो थे खुदीराम बोस। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 1908 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सजा सुनाई गई? किसे सुनाई गई? देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, तो खुदीराम बोस को सुनाई गई थी क्योंकि प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने खुद को गोली मार लिया था। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने साजिश रची थी। अरविंदो घोष को भी इस हमले में योजना बनाने और उनकी निगरानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, किसको? अरविंदो घोष को। लेकिन अगर पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। लेकिन क्या हुआ? मौत की सजा किसे सुनाई गई? केवल खुदीराम बोस को। और क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी थी। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटकाया गया और वह फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बने। अगर पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी कौन थे जिनको फांसी दी गई, तो वो यही थे खुदीराम बोस, जो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे 1908। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जुकाम की वजह से जो असुविधा हो रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगला क्वेश्चन, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट, श्याम जी कृष्ण वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
BD सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर जो थे ये लंदन में अभिनव भारत की स्थापना करने वाले थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में इसकी स्थापना की थी। अगर पूछा जाए विनायक दामोदर सावरकर और किससे संबंधित है, तो ये मित्र मेला की शुरुआत करने वाले भी यही थे, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ। इसके द्वारा इनकी एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और हिंदू कौन है, ये भी इनकी पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदू कौन है, ये क्वेश्चन बुक किसकी है, तो ये भी BD सावरकर की है। मित्र मेला भी इन्होंने ही शुरू किया था, अभिनव भारत की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? नासिक षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र केंद्र के अंतर्गत केस जो था, इसके अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक कौन कौन थे? फिलिप स्प्रेट, बेन बैडके, कैस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काजडू, M.C. कांगला, इन सभी ने पैरवी की हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, लंदन के सर कर्जन वाली की हत्या किसके द्वारा की गई? BD सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल डीगरा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन लाल डीगरा। मदन लाल डीगरा ने लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या की। सर कर्जन वाली एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे और भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक भी थे। इनकी हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन के जो इंपीरियल इंस्टीट्यूट था वहां पे किया गया था। मदन लाल डीगरा इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य थे, इनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित एक जनरल थे, उनकी हत्या ये लंदन में जाकर किए थे, वो कौन था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए? प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए? 1945, 1946, 1944, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे 1945 में दिल्ली के लाल किले में हुए थे। यह मुकदमे भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के अधिकारियों को ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए आयोजित किए गए थे। शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल जैसे प्रमुख व्यक्ति उन लोगों में शामिल थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई। वो कौन सा मुस्लिम था जिसने एकता और एकजुटता दिखाई और उसके लिए उसे जो सिखों का स्वर्ण मंदिर है उसकी चाबी सौंप दी गई थी एक मुसलमान को? वो कौन था? सैफुद्दीन किचलू, बदरुद्दीन तैयब, हकीम अजमल खान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैफुद्दीन किचलू। अगर बात करें सैफुद्दीन किचलू की, तो सैफुद्दीन किचलू एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की चाबियां इन्हें दी गई थी। यह संकेत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के एकजुटता का प्रतीक था। 13 अप्रैल 1919 को जो बैसाखी के दिन जो क्या कहते हैं जलियांवाला में एक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में मतलब इस जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक मेला आयोजित करवाया गया था, जिसे जलियांवाला, इसी में जो है जो जनरल था डायर, उसने जो है गोली चलाकर लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो इसी से संबंधित है, सैफुद्दीन किचलू के विरोध में ही वो आंदोलन जो है वो किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे? न्यू कैसल से डरबन, न्यू कैसल से ट्रांसवाल, डरबन से ट्रांसवाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू कैसल से ट्रांसवाल। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में न्यू कैसल से ट्रांसवाल क्षेत्र तक भारतीय श्रमिकों का एक जो है मार्च जो है वो आयोजित किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 19
21, 1922, 1923, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1922 में चौरा चोरी घटना के बाद जब 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे, उसके बाद इस आंदोलन को निलंबित यानी कि खत्म कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? असहयोग आंदोलन में जो भाग लेने वाले खेतिहर थे उनकी मांग कौन सी थी? राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशु को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खतियारों का प्रवेश खोलना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना और आदिवासी खेतिहरी ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने का मांग भी रखा था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा सबने 12th 1 to 5 जिसमें भी पूछा गया उन सभी को शामिल किया गया है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत कब हुई अगर पूछा जाए तो ये 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पुणे समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया, जिसे आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, कब किया गया? ये पूना समझौता था किसके बीच? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। किसके किसके बीच? तो महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। किसकी मध्यस्थता में, किसके प्रयासों से? तो राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला, इन सभी प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हुआ क्या था? तो इस समझौते के तहत अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया, जो उसकी मांग थी उसको छोड़ दिया और उन्हें विधान मंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण जो है वो प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन, कराची कांग्रेस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन कौन था? तो उस समय का जो वायसराय था वो इरविन था और गांधी के बीच समझौता हुआ था, क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले हुए थे। तो उसमें क्या क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था हिंसा के आरोपों को छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाएगा। यही वो समझौता है जिसमें कहा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकी जा सकती थी अगर गांधी जी चाह लेते तो, लेकिन जो नहीं हुआ उसको हम भविष्य मतलब पास्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। इसमें जो है आरोपियों को छोड़ने की बात की गई, लेकिन उनको जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं था, यानी जिन्होंने किसी का मर्डर वगैरह नहीं किया था, उनको छोड़ने की बात की गई थी। दूसरी बात थी भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा इसमें कहा गया था कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा जिसमें गांधी जी स्वयं गए हुए थे। चौथा था कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगा, जो ब्रिटिश से सामान आ रहे थे, जो बहिष्कार आंदोलन के समय मूवमेंट चलाया गया था उसका बहिष्कार नहीं करेगा कांग्रेस। और चौथा 5वां समझौता जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था उसको स्थगित करना था। इन 5 चीजों पर गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला, पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? पूना पैक्ट जो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो हम सभी को पता है दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व था, ये उसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पूना पैक्ट हुआ कब था? तो 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। गांधी जी उस समय जेल में थे। कौन से जेल में थे? अगर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब पूना पैक्ट हुआ था तो गांधी जी कौन से जेल में थे, तो वो यरवदा जेल में थे। कहाँ पे थे? यरवदा जेल में थे। यरवदा सेंट्रल जेल कहाँ है? तो ये पुणे में है, वहां पर थे और वहीं पे ये समझौता हुआ था। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित की सीटें 71 से बढ़ाकर 148 जो है वो कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 1930 में हुआ था। 1930 में था कौन गवर्नर जनरल? वही लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था जिन्होंने गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो लॉर्ड इरविन था, लेकिन द्वितीय और तृतीय में लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल नहीं था। कौन था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गवर्नर जनरल की भूमिका में कौन था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1930 में धरना यानी विरोध के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह कितना कम हो गया था? 1930 में जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसके कारण बिहार में राजस्व के जो कलेक्शन था उसमें कमी आई थी। वो कितने % की कमी आई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 30 लाख रुपए की। कितनी? 30 लाख रुपए की कमी आई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्च 1930 को गांधी ने समुद्र जल से नमक यात्रा जो है वो बनाने के लिए जो नमक यात्रा निकाला था साबरमती से दांडी तक, उसी के समर्थन में बिहार में भी धरना होता है और उससे राजस्व में 30 लाख की कमी आती है। अगला क्वेश्चन, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? तो कहां पे पास किया गया? बंबई में। किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। कब पास किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 को। बंबई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने इसे पेश किया था। गांधी जी द्वारा इस समय करो या मरो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। अगर पूछा जाए किसने नहीं किया तो मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने इसका समर्थन जो है वो नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? आजाद दस्ता विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ये एक बिहार के क्रांतिकारी हुआ करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना की हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव के कारण, गांधी इरविन समझौता के कारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू हुआ था। जब यह संवैधानिक गतिरोधों को हल करने में विफल रहा, कौन? क्रिप्स मिशन, तब भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चलाया गया था। यह प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश वापसी और किसी भी जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन के लिए तैयार किया गया था। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था और गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां पर करो और मरो का नारा दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर टैंक मैदान को अब किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से अगस्त क्रांति संबंधित है और यहीं पे महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा भी दिया हुआ था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे और इन्होंने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों के लिए सिंगापुर में इसकी स्थापना की हुई थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में। गदर पार्टी का स्थापना कहां पर हुआ? तो गदर पार्टी की स्थापना की किसने? तो हम लोगों ने देखा था सोहन सिंह भगना द्वारा 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। कहां पे की गई थी? सही जवाब ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी USA में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सोहन सिंह भगना के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 1943 को SB बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहां पर स्थापित की? सिंगापुर, बर्लिन, मालाया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी, जिसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद सरकार की सेना थी। रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 2 आजाद हिंद फौज का मुख्यालय भी स्थापित किया था। रानी झांसी रेजिमेंट को एक महिला इकाई के रूप में यहीं पर बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इस शांति के साथ इसे मरने में
इसके मरने में सहयोग दे सकूं। ये बात किसने कही थी? डफरिन, मिंटो, कर्जन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्जन। कर्जन जो है ये उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। कब? 1905 में। 1905, ये 1905 में नहीं बल्कि ये 1899 में गवर्नर जनरल बने थे और 1905 तक रहे थे। और इन्होंने ही कहा था 1905 में बंगाल विभाजन के समय कि मेरी बहुत इच्छा है कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है और इसे मरते हुए मैं इसका सहयोग कर सकूं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की कि बहुत छोटे वर्ग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बना था ना तो इसके पहले अधिवेशन में केवल 72 लोग शामिल थे। कितने लोग? 72 लोग शामिल थे। इसीलिए इसको जो है अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? डफरिन के द्वारा कहा गया। कब कहा गया? डफरिन के द्वारा। डफरिन कब था? तो ये कौन था? तो ये भी गवर्नर जनरल था। उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। कब? 1884 से लेकर 1888 तक ये भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था। और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था और इसमें जो है पहले अधिवेशन में केवल 72 लोग शामिल हुए थे, इसलिए इसने इसको जो है भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व संस्थान कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है और एग्जाम में एक बार आ गया है, दोबारा भी आ सकता है। 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 11 अगस्त की वो घटना थी। 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे और इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए पटना गोलीकांड के नाम से किसे जाना जाता है तो इसी 11 अगस्त 1942 की घटना को पटना गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, कैलीमेंट इटली ने यह घोषणा की कि किस तारीख को कैलीमेंट इटली ने यह घोषणा किस तारीख को की कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे? किस तारीख को की? 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 10 जनवरी 1947, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, 20 फरवरी 1947 को। कैलीमेंट इटली ये कौन थे? तो ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने घोषणा की थी कि भारत को 30 जून 1948 को पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दिया जाएगा। घोषणा की 20 फरवरी 1947 को और स्वशासन देने की बात कब की? पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कब की? 30 जून 1948 को। लेकिन इनके घोषणा से पहले ही भारत आजाद हो गया था। उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम भीखाजी कामा। कब फैलाई? 1907 में। 1907 में कहाँ फैलाया? तो जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे फैलाया, तो जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में। ठीक है, भीखाजी कामा, इनको भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है और इन्होंने ही प्रथम भारतीय ध्वज जो है वो विदेश की धरती पर फैलाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब फैलाया था? 1907 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनआधिकारिक दूत बने? भारत के अनऑफिशियल एम्बेसडर कौन बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड के समर्थन तैयार किए, इसलिए वे भारत के दूत के रूप में कहे जाते हैं। इन्हें लोग और भी नामों से जाने जाते हैं, जैसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन कौन था? एक तो 1866 था, एक दो और कौन से थे आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हशरत मोहानी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो चार्टर एक्ट मतलब भारतीय शासन अधिनियम 1935 आया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको गुलामी का चार्टर किसने बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब किसने बताया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के को गुलामी का चार्टर अधिनियम बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया?
कांग्रेस की उदारवादी के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किस कारण से इतने लंबे समय तक किया? कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज और हम करोड़ों भारतीयों पर राज करते रहे, किस कारण से? क्यों? क्योंकि उन्होंने करो बांटो और राज करो की नीति मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई हुई थी। कुछ लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ा देते थे, जाति धर्म में लड़ा देते थे, अमीरी गरीबी में लड़ा देते थे और वो राज करते रहते थे। इसी के कारण उनका जो शासन था वो लंबे समय तक चलता रहा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब, जो आज के नेता कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये अभी भी भारत में बंद नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। सत्येंद्रनाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विस में लगभग 30 सालों तक रहे थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कॉमन नेम पूछा है। एमजी रनाडे, जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, एच.जी. देशमुख, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.जी. देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख कौन थे? ये महाराष्ट्र से संबंधित थे और वहां के समाज सुधारक थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई। कहां पर हुई? अलीगढ़ में हुई। किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1877 में। किस वर्ष? 1877 में। यहाँ पे 1877 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे हुई थी? अलीगढ़ में हुई थी। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसमें इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना जो है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप कॉलेज का निर्माण करना था। ठीक है, अलीगढ़ में हुआ था 1877 में। अगला, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो ऑप्शन में कहीं नहीं है। सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो ये देने वाले जो थे वो थे हजरत मोहानी। कौन थे? हजरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद 1921 में इन्होंने ये नारा दिया था। हजरत मोहानी कौन थे? तो ये उर्दू कवि थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह ने इसको अपना जो है अपने भाषण में मतलब इसको लोकप्रिय बनाया। अगर पूछा जाएगा इनकलाब जिंदाबाद लोकप्रिय किसने बनाया, तो भगत सिंह ने बनाया। नारा दिया किसने? तो हजरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? अहरार आंदोलन से संबंधित कौन थे? हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयब, महमूद उल हसन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अहरार आंदोलन हुआ कब था? तो ये 1910 में हुआ था और इससे संबंधित कौन थे? हसन इमाम, मौलाना जफर अली, हकीम अजमल खान, मजहर अल हुक, इन सभी ने जो है इससे संबंधित थे, लेकिन इसकी स्थापना किसने किया था? तो हसन इमाम ने किया था। अरहार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौता 1916 के भी खिलाफ थे। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो अभी हम लोगों ने देखा इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान और मजहर अल हुक ने किया था। तो इससे कौन संबंधित नहीं था? तो मौलाना मजहर उल हुक संबंधित थे, जफर अली भी थे, मौलाना अल्फात हुसैन अली ये संबंधित नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हुआ कब था? 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। अगला, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो सर फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में किया गया था। के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो तीनों विचारधाराएं हैं इनका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद में गांधी युग आया और उसके बाद साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोग थे, जैसे भगत सिंह, गुलाम हुसैन, ये लोग साम्यवादी से भी प्रभावित थे। तो तीनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण रोल अदा की थी कब? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध मृदा के रूप में विख्यात हुई, यानी कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? अरुणा आसफ अली, गुलाम कौर, बिश्नी देवी शाह, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली वह महिला और स्वतंत्रता सेनानी थी जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना गया। ठीक है, और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया हुआ था। इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932, 1941 में जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रह के आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से किस समूह तक सीमित था? ग्रामीण बंगाल, ग्रामीण और शहरी शिक्षित दोनों समूह, शहरी शिक्षित समूह, एक से अधिक, इनमें से कोई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरी शिक्षित समूह। ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था वो शहरी शिक्षित समूह तक ही सीमित था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इन्होंने मूकनायक का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूकनायक का जो है प्रकाशन किया था। इन्होंने बहिष्कारी हितकरणी सभा बनाई, ये भी बिल्कुल सही है। उनका देहांत 1956 में हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत 1956 में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने बहिष्कारी हितकरणी सभा भी बनाई और इन्होंने मूकनायक का प्रकाशन भी किया, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीन के तीनों बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल, इसे हम अंबेडकर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश का एक जिला महू है वहां पर हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1956 को दिल्ली में हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया? किसने किया? अश्विनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। स्वदेश बांधो समिति की जो गठन करने वाले थे वो थे अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाली भूमि और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, इसको आपको मैच करना है। तो देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा है, गरीबी हटाओ, ये किससे संबंधित था? इंदिरा गांधी से संबंधित था। किससे? इंदिरा कांग्रेस से संबंधित था। लोकतंत्र बचाओ जनता दल से संबंधित था। लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाली भूमि यानी लैंड टू द प्लैट्स, ये किससे संबंधित था? ये वाम मोर्चा से। किससे? वाम मोर्चा से। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामा राव। ठीक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी आरजेडी की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय जनता दल 1998, 1996, 1997, एक से अधिक, इनमें से कौन? आरजेडी जिसे राष्ट्रीय जनता दल, ये भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बिहार राज्य में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था। बिहार में आज भी ये सक्रिय पार्टी के रूप में कार्य करता है। अगला, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू की स्थापना में अध्यक्षता में 1938 में की गई थी। इसे एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। एनपीसी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। अगर पूछा जाए किसकी पहल पर, तो सुभाष चंद्र बोस की पहल पर। अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सदस्य कौन थे? KM पनिकर, हृदयनाथ कुंजरुक, फजल अली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बना, इसके जो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरुक, फजल अली और M पनिकर, तीनों ही थे।
फजल अली जो थे ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को अस्थायी समर्थन प्रदान किया था? ऑपरेशन बरगा ने किसे अस्थायी सरकार प्रदान किया? तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार को प्रदान किया था। ये हुआ कब था? तो ये 1970 के दशक से 1980 के दशक में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑपरेशन बरगा। अगला क्वेश्चन, किसने गलती से लेफ्टिनेंट आयस्टर को मार डाला था? लेफ्टिनेंट आयस्टर को किसने मारा था? मदन लाल डेगरा, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, दामोदर और बालकृष्ण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, दामोदर और बालकृष्ण। 22 जून 1897 को दो भाई दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पुणे जो महाराष्ट्र में पुणे है वहां में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य स्कॉट लेफ्टिनेंट आयस्टर की हत्या की। 1957 के विद्रोह के बाद यह भारत में उग्र राष्ट्रवाद का पहला मामला हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्हें चापेकर बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? हम सभी को पता है दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसके सहयोग से किया था? राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, सत्यनारायण सिन्हा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। किसके कहने पे गए थे? राजकुमार शुक्ला के। किसके सहयोग से किया? तो बहुत सारे इनके सहयोगी थे, ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ल, ये सभी जो थे इनके सहयोगी थे। ये कब हुआ था? 21वें अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कांग्रेस का जो लखनऊ में हुआ था 1916 वाला, उसमें इसके मतलब इसका नेतृत्व करने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो हम सभी को पता है इसी सत्याग्रह के बाद ही उनको सरदार की उपाधि मिली थी और इसके नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के बाद उनको सरदार की उपाधि मिली हुई थी। ये हुआ कब था? तो 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। और किसके खिलाफ था? तो भू राजस्व के खिलाफ। भू राजस्व में 30% वृद्धि के विरुद्ध जो है ये कार्य किया गया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. होम ने की। कब की? 1984 में। 1985 में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं था? ध्यान दीजिएगा, नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की। जो नहीं संबंधित थी वो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इनके नाम के आगे लॉर्ड तो नहीं लगाना जाना चाहिए। अब हमारी किताबों में संशोधन जब इतने हो रहे हैं तो ये जो चैम्सफोर्ड, कर्जन, ये जो अपने नाम के आगे लॉर्ड लगा रहे हैं यानी भगवान लगा रहे हैं, इसको भी हटा देना चाहिए। इस पे भी मांग उठानी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? अगर आपको लगता है मेरा ये तर्क सही है, इन्होंने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतने दुर्व्यवहार किए, फिर भी हम उनको लॉर्ड लगा के पढ़ रहे हैं, सोचिए हमारी मतलब क्या ही कहें, छोड़िए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ कब था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था और उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था ये वो हुआ करता था, भारत का वायसराय था। ठीक है, ये 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय पद पर रहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किया गया? यानी महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? मोहनदास करमचंद गांधी। पहला है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1920 से 1922 तक चला। 1920 से 1922 तक चला। 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद बंद हो गया। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। 1942 से लेकर 1944 तक चला। और तीसरा है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में चला था।
1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चला था, इसमें महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था। इसके जो विचारक थे वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था, और संजीवनी में मित्र द्वारा जो इन्होंने अपनी एक पत्र लिखी थी संजीवनी, उसमें जो है 1905 में इसे प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, अगर पूछा जाए कृष्ण कुमार मित्र का कौन सा पत्र था जिसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की बात कही गई थी, तो संजीवनी नामक पत्र था कृष्ण कुमार मित्र का, उसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की बात की गई थी। इसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं था। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी ने भारत में किसी सम्मेलन में कब शामिल हुए थे, तो ये 1901 में हुए थे किसी सम्मेलन में, लेकिन ये सक्रिय प्रतिभागी मतलब आंदोलन, पहला आंदोलन कौन सा किया था भारत में, तो 1917 का चंपारण आंदोलन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष भी वही रहे, और इस सत्र में एनजी रंगा को इसका सचिव नियुक्त किया गया। अगर पूछा जाए कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे, तो एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा थे। ठीक है, यहाँ पे आपके हिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन जो इस बुक में थे 145 वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको डिस्कस करेंगे। तो उनको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगभग जो है आपके, एक मिनट बता देते हैं कितने क्वेश्चन है, 229 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, उनको भी हम डे बाई डे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक को पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू।